Okay. So, in our yesterday's lecture, we were discussing what will be given and what should we prepare. Am I right? So, मैंने आपको बताया था आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया जाएगा. There would be two things which will be given to us in the question. Two things which will be given to us in the question. क्या दो चीजें दी जाएगी बताओ. Old balance sheet, that is the balance sheet of the old partners. एंड सेकेंड चीज है क्या दी जाएगी. एडजस्टमेंट. और मैंने आपको क्या बताया था ये एडजस्टमेंट किस चीज से रिलेटेड रहेगा. ये एडजस्टमेंट किस चीज से रिलेटेड रहेगा. एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड क्या हो सकता है आप बताओ मुझको. इसमें स्क्रीन विजिबल. मेरे स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट आ रहा है. स्क्रीन शेयरिंग हैज एंडेड. दिख रहा है ना आप लोगों को पक्का. ओके. तो what should we prepare is revaluation. Revaluation account. Revaluation account का दूसरा नाम क्या है. P&L adjustment account. इस अकाउंट में we will record revaluation of assets as well as liabilities. We'll record revaluation of assets as well as liabilities. तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है कोई बताएगा मुझको. एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है. ताकि न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद डिस्प्यूट ना हो. वेरी गुड. एडमिशन के वक्त में उस एसेट को रिवैल्यू कर दो ताकि फ्यूचर में नए पार्टनर और ओल्ड पार्टनर के बीच में उन वैल्यूज को लेके कोई भी डिस्प्यूट ना हो. वेरी करेक्ट. दूसरा चीज हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तीसरा बनाते हैं कैश और बैंक अकाउंट. और चौथा बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. वी विल कॉल इट एज न्यू बैलेंस शीट. ट्रांसफर स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ट्रांसफर ओल्ड बैलेंस शीट टू द न्यू बैलेंस शीट. डिस्ट्रीब्यूट accumulated प्रॉफिट. accumulated प्रॉफिट का अगर आपको मैं सिंपल मीनिंग बोलूं, सिंपल मीनिंग अगर हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का तो वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. नॉर्मली बिजनेस को पार्टनरशिप को जब भी कोई प्रॉफिट होता है तो दैट प्रॉफिट इज distributed among the partners in the profit sharing ratio. But some part of the profit is kept aside. Why? कोई बताएगा. Some part of the profit is kept aside. It is not distributed. Why?
वेरी गुड। हर एक दिन एक जैसे नहीं होते। फॉर इमरजेंसी इन फ्यूचर, या तो फिर फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन फ्यूचर, राइट। ऐसे सब चीजों के लिए कुछ प्रॉफिट बाजू में निकाल के रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा किया हुआ, अलग अलग पिछले अलग अलग सालों का इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसके बीच में? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग whom? टेल मी। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स का था। सिंपल है। As the profit belonged to old partners, it has to be distributed among the old partners. उसके अलग अलग नाम है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे अलग अलग नाम है उसके। तो उन अलग अलग नाम पे से वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स। और मैंने आपको बताया था कि ओल्ड accumulated profit will be appearing in old balance sheet on liability side। अभी अगला स्टेप है distribute accumulated losses। They are very heavy expenditures which are incurred। अगर हम उन एक्सपेंडिचर्स को एक साथ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे तो द कंपनी विल शो हेवी लॉसेस। The firm will show heavy losses which is not advisable, which is not desirable। हेवी लॉसेस की वजह से हो सकता है फर्म का क्रेडिटेबिलिटी, फर्म का क्रेडिट वर्दीनेस इनटू द मार्केट में फॉल डाउन। इसके लिए फर्म क्या करती है कि वो सारे एक्सपेंसेस को एक साथ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करती है, उनको थोड़ा में रख देते हैं। दे आर कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो होते हैं अपने बैंक will appear in old balance sheet on asset side। Accumulated losses will appear in old balance sheet on asset side। ये बहुत इंपॉर्टेंट है that it will appear in old balance sheet on the asset side। Now basically अगर हम ऑब्जर्व करेंगे सर अभी ये जो है ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड में रहेगा वो समझा, मगर इसमें क्या क्या नाम से रहेगा? तो इट कैन बी विथ सिंपल, दो नाम ही आते हैं आपके सिलेबस में उसके। एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने ऊपर बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कब होगा? जब वो लायबिलिटी में है। और अगर वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में है, अगर वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में है तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट विल रिप्रेजेंट व्हाट? accumulated losses। It will represent accumulated losses। Is that okay? तो ये एक नाम से हो सकता है। एंड दूसरा नाम होगा .
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एक नाम हो सकता है एक्यूमुलेटेड लॉस का। सर ये क्या होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? अभी आपको पता है देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज बाईजूस, नाम सुना है? बाईजूस जो है, इसने अभी क्या किया, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट ऐप, हाँ, और अच्छा नहीं है, करना भी मत। देयर आफ्टर सेल सर्विसेज आर वेरी पुअर, बट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। बाईजूस, उसने फ्यू मंथ्स बैक बाईजूस ने बीसीसीआई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। बीसीसीआई, a very big organization, one of the very reputed organizations in the world for cricket, board for control of cricket of India, in India, okay, बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट टीम का ओनर बोलो ऐसे, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया? कि इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी के ऊपर उनका नाम प्रिंट होगा। उसके पहले आई थिंक वीवो का था, के पहले वीवो का था, हाँ बराबर, ओप्पो का। तो ओप्पो या वीवो कुछ था रे। नाउ इट इज रिप्लेस्ड विथ बाईजूस। डू यू नो हाउ मच बाईजूस पेड फॉर दैट एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट? इज एनीबडी नोइंग द अमाउंट? गेस करो, थोड़ा थोड़ा गेस करो। फिलिशिया से 2 लाख, 3 करोड़। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। 35 करोड़, 100 करोड़, 5 करोड़। अरे एकदम सुपर आंसर दिया अमित ने, ओप्पो से ज्यादा। धन्य हो प्रभु अमित। ए जेमिन, मेरी शादी है क्या वहां पे? 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, बाबा बाबा बाबा। The amount paid was 1,850 crores. 1,850 crores. It's not a small amount. 1 crore has 7 zeros. ना, है ना, 7 जीरो होते हैं ना। $1,850 crores was paid for that. हाँ, उनके लिए वो उतना कम अमाउंट है, मगर दैट कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 3 years. I believe it is for 3 years. हाँ ये सही है, ये अपना हर्षद मेहता है। हर्ष मेहता को मैं आज से हर्षद मेहता बोलूंगा। मत कर काया का अभिमान।
तो अभी उसने इतना ह्यूज अमाउंट दिया, बट दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज वैलिडिटी ऑफ 3 years। अभी दो और एक्स्ट्रा 2 साल का खर्चा इसमें डाल देगा तो कंपनी को हेवी लॉस दिख सकता है, या कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, राइट। तो कंपनी क्या करती है, उसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके उधर डाल देंगे एसेट साइड में। 1200 करोड़ डाल देंगे, 600 करोड़ इस साल का खर्चा, 1200 करोड़ अगले 2 साल का खर्चा, अगले 2 साल में राइट ऑफ करेंगे उसको। समझ रहा है? दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आई जस्ट टुक एन इल्यूस्ट्रेशन है, वो लोग ने ऐसा ही किया, मैं बता नहीं रहा हूं। आई जस्ट टुक एन इल्यूस्ट्रेशन टू एक्सप्लेन यू। आपको समझा? तो ऐसे जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है ये भी डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब जमा किसने करके रखे हुए हैं? ओल्ड पार्टनर ने। तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी किसको होगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन भी किस में होगा? ओल्ड पार्टनर्स में। आर यू गेटिंग दैट? देन द नेक्स्ट स्टेप इज deal with adjustments. डील विथ एडजस्टमेंट्स। हमको क्वेश्चन के अंदर जो एडजस्टमेंट्स दिया है उनको सॉल्व करो। हमको जो एडजस्टमेंट्स दिया है उसको सॉल्व करो। वो अभी एडजस्टमेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में थोड़े थोड़े डिस्कशंस चालू होंगे। फिर लास्ट स्टेप, क्लोज ऑल अकाउंट्स। क्लोज ऑल अकाउंट्स। हमने जो जो अकाउंट्स ऊपर प्रिपेयर किए थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स, देन कैश और बैंक अकाउंट, इन सारे अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो और सबसे लास्ट में क्या क्लोज करेंगे? सबसे लास्ट क्या प्रिपेयर किया था हमने? सबसे लास्ट हमने प्रिपेयर किया था बैलेंस शीट। तो सबसे लास्ट क्या क्लोज होगा? बैलेंस शीट। एंड फाइनली जब हम बैलेंस शीट टैली क्लोज करेंगे तो बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। बैलेंस शीट शुड टैली। अगर वो टैली नहीं होता है मतलब हमने कहीं पे कुछ प्रॉब्लम किया है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। Have you understood those steps? There are 5 steps to solve the problem. अभी हम लोग जाते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ मिनट आई एम, ये सारे स्टेप्स आपने लिख लिए? Have you written up all those steps?
खाली हाँ मत बोलो हाँ? अभी मैं स्क्रीन को स्विच ओवर कर रहा हूं, तो 2 मिनट अपना स्क्रीन बंद हो जाएगा। 1 मिनट। Is the format of journal now visible? Check it out. Okay. So now जर्नल में देखो, सबसे पहला स्टेप क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? ट्रांसफर ओल्ड बैलेंस शीट टू न्यू बैलेंस शीट। उसका कोई भी जर्नल एंट्री नहीं रहता है। इट विल हैव नो जर्नल एंट्री, तो वी विल इग्नोर दैट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या था? डिस्ट्रीब्यूट accumulated profits. So journal entry or distribution of accumulated profits। मैंने आपको क्या बताया था? accumulated profits हमको किधर मिलते हैं? Where do we have accumulated profits? लायबिलिटी साइड। अभी 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स का रूल आपको मैं पूछता हूं। ऑल लायबिलिटीज हैव डैश बैलेंस। All liabilities have dash balance। Credit balance। Very good, very correct, very correct। तो अभी जब हम बात करते हैं कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट वाली चीज खत्म कर रहे हैं। एम आई राइट? हम जब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्रेडिट वाली चीज खत्म कर रहे हैं। तो क्रेडिट वाली चीज को खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ? क्रेडिट वाली चीज को अगर हमको खत्म कर देना है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री में हम क्या लिखेंगे? accumulated profits account debited। अभी मैंने फॉर्मेट एंट्री में क्या लिखा है? accumulated profits account debited। मगर जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू राइट accumulated profit। हम वो नाम लिखेंगे जो अपने को दिया है। वी विल राइट द नेम विच इज गिवन। मतलब जैसे अपने को नाम दिया है, दे हैव गिवन अस द नेम, जैसे रिजर्व फंड, तो वी विल राइट रिजर्व फंड। हमको नाम दिया है जनरल रिजर्व, तो वी विल राइट
जनरल रिजर्व, हमको नाम दिया है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो वी विल राइट रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो नाम दिया है वो लिखेंगे, खाली आपको समझने के लिए मैंने वहां पे लिखा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक मिनट रुको, माय लैपटॉप इज शोइंग लो बैटरी प्रॉम्प्ट, लेट मी कनेक्ट द चार्जर।